दोस्तों, कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है। साल 2000 में फिल्म आई थी कांतारा। ये कन्नड़ फिल्म थी जिसको हिंदी समेत कई भाषाओं में डब करके रिलीज़ किया गया था। और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो लोग हैरान रह गए कि ऐसा भी सिनेमा बन सकता है इंडिया में। और सिर्फ ये फिल्म इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड चली। पूरी दुनिया में इस फिल्म को सराहा गया और इसने ज़बरदस्त कमाई की। इसने लगभग 450 करोड़ रुपए कमाए 2022 में जब ये रिलीज़ हुई। लेकिन इसका बजट आपको हैरान करेगा, ये सिर्फ 14 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी। मतलब इतनी ज़बरदस्त सफलता। और उस सफलता के बाद में इसके मेकर्स ने तय किया कि हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। तो अब कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर आया है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज़ होगी। लेकिन ये जो कांतारा चैप्टर 1 है, कांतारा के आगे की कहानी नहीं, यानी सीक्वल नहीं, बल्कि पीछे की कहानी, प्रीक्वल है। कांतारा में आपने देखा था एक गांव की कहानी है, वहाँ पे एक स्थानीय देवता है। उस स्थानीय देवता की अपनी शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों का इस्तेमाल करके जो गांव का एक लड़का होता है, युवक होता है शिवा, वो बाहर से आने वाले दुश्मनों से लड़ता है। और बाहर एक राजा के वंशज बताए गए थे जो उस गांव को अपना बताते हुए, उस ज़मीन को अपना बताते हुए वापस उस पर कब्जा हासिल करना चाहते हैं। अब वो देवता कौन था? वो देव जिसका नाम उस फिल्म में पंजुर्ली बताया गया था, उसको, उसकी जो प्रेयर होती है, उसको जो खुश करने या उसकी पूजा करने के लिए जो लोग डांस और परफॉर्म करते हैं, उनका नाम कोला बताया गया था। तो ये सारी चीज़ें हिंदी के दर्शकों के लिए, दुनिया के तमाम दर्शकों के लिए बहुत नई थी। लेकिन जिस तरह से ऋषभ शेट्टी, जो इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और लीड एक्टर थे, उन्होंने ये सारा ताना बाना बुना था, उसने लोगों को हैरान कर दिया था। अब उस कहानी को आगे देखने के लिए दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं। और अब ये जो ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, ये वाकई हैरान कर रहा है। और आश्चर्य होता है इसको देखकर कि क्या इस तरह की फ़िल्म बन सकती है। मतलब इस फिल्म का बजट 125 करोड़ है। पिछली फिल्म का बजट 14 था, तो क्योंकि अच्छा खासा कमाया, तो इस बार बहुत सारी भव्यता है इसमें। राजा रानी की कहानी है, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, भव्य सेट हैं, वीएफएक्स है, लेकिन सब कुछ बहुत रियल लग रहा है। और यही आश्चर्य की बात है कि 125 करोड़ रुपए में जब कन्नड़ में इस तरह की फिल्म बनती है, तो बॉलीवुड में जब 400-500 करोड़ रुपए की बजट की फिल्म आती है और बहुत बड़े स्टार्स के साथ में आती है, उसमें बहुत सारा वीएफएक्स होता है, स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो फिल्म इसके मुकाबले कमज़ोर पड़ती है। अब ऐसे में बॉलीवुड के लिए संकट खड़ा होने वाला है कि जब इतने भरोसेमंद ढंग से रीजनल भाषाओं में फिल्में बन रही हैं। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी मीराई, तेलुगु भाषा की फिल्म थी, तेजा सज्जा उसके हीरो थे। उस फिल्म के वीएफएक्स ने भी लोगों को चकित किया कि यार ये कमाल का वीएफएक्स है। जबकि वो फिल्म, ये जो 400-500 करोड़ के बजट वाली बॉलीवुड फिल्में होती हैं, उसे काफ़ी कम बजट में बनी थी। तो अब बॉलीवुड के सामने एक नया संकट खड़ा होगा कि भाई आप इतने बड़े बड़े बजट में ऐसी फिल्में बनाते हैं, जबकि रीजनल भाषाओं में तो आपसे कई गुना कम बजट में इतनी शानदार फिल्म बनती। और सबसे ख़ास बात, बॉलीवुड जब इस तरह की फिल्में बनाता है तो कहानी का कोई सिर पैर नहीं होता है। वो सोचता है कि भाई कहानी नहीं होगी तो लोग सिर्फ हीरो को देखने आ जाएंगे, हीरोइन को देखने आ जाएंगे, एक आध आइटम डांस हो जाएगा, कुछ एक्शन हो जाएगा और इसी से काम चल जाएगा। कहानी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि साउथ की इन फिल्मों को आप देखें तो इनमें प्रॉपर कहानी भी है। तो ये एक नए किस्म का चैलेंज है। तो खैर, हम बात करते हैं कांतारा चैप्टर 1 की। कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर आप देखेंगे, टेक्निकली तो बहुत 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 मजबूत है, बहुत खूबसूरत बना है। लेकिन इसमें कहानी भी नज़र आ रही, क्योंकि कांतारा के पीछे की कहानी की, वो जो पंजुर्ली देवता थे वो कहाँ से आए, कैसे आए। ट्रेलर दिखाता है कि आदिवासी जो होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, उनको एक नदी में कोई पवित्र पत्थर मिलता है। फिर बात वही शुरू होती कि जब जब इस धरती पर अत्याचार अनाचार बढ़ जाता है तब देवता अवतार लेते हैं। चीज़ें उसी दिशा में जाती। फिर एक राजा है, उसकी एक बेटी है और बहुत खूबसूरत है, उसको जो फिल्म का हीरो आदिवासी युवक है उससे प्यार हो जाता है। वो सारी चीज़ें भी है। लेकिन ट्रेलर को देखते हुए आपको पता चलता है कि इस फिल्म की मेकिंग जो है बहुत ज़बरदस्त है। कहानी इसकी जो भी होगी, लेकिन जिस तरह से पर्दे पर ये उतरने वाला है सारा कुछ, उसको आपको बड़े पर्दे पर देखने के लिए ही सिनेमा हॉल में जाना पड़ेगा। वो किसी भी तरीके से आप अगर टीवी पर देखेंगे या आप उसको मोबाइल के स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह का कंटेंट साउथ बना रहा है। ऋषभ शेट्टी एक बार फिर यहाँ ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। बॉलीवुड स्टार गुलशन देवैया भी, हालांकि वो साउथ से ही आते हैं, वो बेंगलोर में पढ़े लिखे हैं,
साउथ से ही हैं, कन्नड़ कर्नाटक से आते हैं, तो वो इस फिल्म में एक राजा का रोल निभाते हुए नज़र आ रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लग रहा है, कैरेक्टर में नज़र आ रहे हैं। तो ये बात तो सही है कि कांतारा चैप्टर 1 जब आएगी तो दर्शकों को थिएटर्स में खींचेगी। अब यहाँ पर ये फिल्म भी जो है बॉलीवुड के लिए कैसे मुश्किल पैदा करने वाली है। कांतारा चैप्टर 1 2 अक्टूबर को रिलीज़ होगी और 2 अक्टूबर को जब ये फिल्म थिएटर में आएगी, बॉलीवुड की भी एक फिल्म जो उसके सामने खड़ी रहेगी वो है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। अब धर्मा प्रोडक्शंस की ये फिल्म है, शशांक खेतान इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, फिल्म में वरुण धवन है, उनके साथ जानवी कपूर हैं, सानिया मल्होत्रा है, एक और चेहरा है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन जिस तरह से कांतारा आपको जो सब कुछ दे रही है एक टोटल पैकेज के रूप में, और उसकी एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा जिसने कांतारा ना देखी हो, और जिसने भी कांतारा देखी है वो इसके पार्ट 2 को, मतलब इसके कांतारा चैप्टर 1 को देखे बिना नहीं रहेगा। और बात वही होती कि जब आप 2 अक्टूबर को फिल्म रिलीज़ होगी, गुरुवार का दिन है, उसके बाद फिर शुक्रवार शनिवार रविवार 4 दिन का एक एक्सटेंडेड वीकेंड मिलने वाला है। तो जैसा कि होता है, मेकर्स चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाई वीकेंड्स में ही कर लें, तो ये जो रेस लगने वाली है उसमें बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि कांतारा इसमें विनर होकर उभरेगी, भले ही वो एक डब फिल्म होगी। और लॉन्ग टर्म की बात करें, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों का आजकल आप देख लीजिए कि वो खुद ही मानने लगे कि हमारा बिजनेस तो 3 दिन का है और 3 दिन के ऊपर जो मिल जाए वो बोनस है। इक्का दुक्का कोई फिल्म बीच में निकल आती तो उसे बॉलीवुड अपनी किस्मत मान लेता कि चलिए ये तो सौभाग्य हो गया। मगर साउथ की जब बड़ी फिल्में आती तो ये मान कर चली कि एक बार अगर वो थिएटर में जम गई, उन्होंने अगर वीकेंड बढ़िया से निकाल लिया, तो वो लंबी रेस में जाएंगी। और कांतारा के बारे में इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के लिए बहुत टफ कंपटीशन जो है ये सामने है। हालांकि अब समय इतना कम है कि करण जौहर शायद चाह कर भी अपने कदम पीछे नहीं खींच सकते हैं। कांतारा का मुकाबला उनको करना ही पड़ेगा, मगर इस लड़ाई में वो अभी से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ तक सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की बात है, तो उसका ट्रेलर रिलीज़ आने के बाद में कोई ख़ास बज़ पैदा नहीं हुआ है। जो नॉर्मली रोम कॉम होता है बॉलीवुड का कॉमेडी, जिसमें थोड़ा बहुत तड़का लगाया गया होता है, और इस फिल्म के साथ एक समस्या और हो गई है, जानवी कपूर को बहुत सारे लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। तो सोशल मीडिया में आप इसका रिएक्शन देख सकते हैं। फिल्म का ट्रेलर और जिस तरह से प्रमोशन चल रहा है उसमें लोग इस बात से भी नाराज़ हैं वो सब देख के कि भाई सानिया मल्होत्रा जैसी बढ़िया एक्ट्रेस है, आपने उनको जानवी के पीछे खड़ा किया है, उनको सेकंड लीड बना दिया है। जबकि होना ये चाहिए कि आज की तारीख में टैलेंट आगे होना चाहिए, लेकिन नेपोटिज़म जो है बॉलीवुड में क्या हाल है उसका आप भी जानते हैं खूब अच्छे से, और तमाम लोग नाराज़ हैं। तो अब ये नेपोटिज़म वर्सेस आउटसाइडर की जो एक बहस है, वो कहीं ना कहीं इस फिल्म के साथ में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के साथ में वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस को तो आप ढक नहीं सकते। अब ये हो सकता है कि किसी के रोल पर कैंची चला दी जाए, जो नेपो किड है उसको ज़्यादा दिखाया जाए, जो आउटसाइडर है उसको कम दिखाया जाए, तो ये सारी चीज़ें चलेगी। तो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी अगर बॉक्स ऑफिस पर टिक जाती है 3 दिन के बाद भी लोगों को आश्चर्य होगा। मगर जिस तरह से कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर नज़र आ रहा है, इससे ये बहुत साफ है कि ये फिल्म लंबी रेस का घोड़ा साबित होगी और बॉलीवुड को आने वाले दिनों में इससे टफ कंपटीशन मिलने जा रही है। ट्रेलर अगर आपने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या लगा, ट्रेलर कैसा लगा और आप इस फिल्म से कितनी उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।